संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था। याद रखना, आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है। मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी, ये अकबर के समय का ग्रंथ है। बाबर के खानदान का या उनका एक नया शासक था, उसने इस बात का उल्लेख किया कि 1526 में मीर बाकी, ये वही दरिंदा है जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को अपवित्र किया था 1528 में। और 1526 में संभल में श्रीहरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्रीहरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था। याद रखना, आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है। मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी,
ये अकबर के समय का ग्रंथ है, बाबर के खानदान का या उनका एक नया शासक था, उसने इस बात का उल्लेख किया कि 1526 में मीर बाकी, ये वही दरिंदा है जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को अपवित्र किया था 1528 में, और 1526 में संभल में श्रीहरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्रीहरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं।